अगर आप एआई एजेंट्स बनाना सीखना चाहते हैं और आप एआई एजेंट्स अपने क्लाइंट्स को डिलीवर करना चाहते हैं और प्रॉपर्ली होस्ट करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो जो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है। बिकॉज इस वीडियो में मैं ना ही आपको सिर्फ एआई एजेंट्स के बेसिक्स सिखाऊंगा कि आप किस तरह से एआई एजेंट्स बना सकते हैं, बल्कि मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि आप किस तरह से एआई एजेंट्स को बेच सकते हैं और अपने कस्टमर्स को डिलीवर भी कर सकते हैं। तो अगर आप एक फ्रीलांसर हैं या आप एक ऐसे बंदे हैं जिसको एआई में इंटरेस्ट है और वो ज़्यादा सीखना चाहता है, तो आज की वीडियो आपके लिए परफेक्ट होने वाली है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक एआई एजेंट जो होता है वो होता क्या है बेसिकली और किस तरह से काम करता है। अब एआई एजेंट बेसिकली कोई भी सॉर्ट ऑफ एक एआई का एप्लीकेशन होता है जो कि कोई भी टास्क आपके बिहाफ पे कर दे। अब फॉर एग्जांपल अगर आपका एक कोई शूज़ का शॉप है फॉर एग्जांपल, राइट, और आप ये चाहते हैं कि कस्टमर्स जो आपको मैसेज करते हैं, आपसे टाइमिंग्स वगैरह पूछते हैं, आपसे पूछते हैं कि आपके पास किस तरह के जूते हैं वगैरह वगैरह, उन सबको आपने मैन्युअली जवाब देना पड़ता है। आपको आप इन्फॉर्मेशन तो आपके पास है, आपको पता होता है कि आपके पास किस तरह के जूते हैं या आपकी टाइमिंग्स क्या है, लेकिन आपको हर बार मैन्युअली उन्हें जवाब देना पड़ता है, जो कि आपके लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और इनएफिशिएंट होता है बहुत ज़्यादा। तो आप क्या करते हैं, आप एक बेसिकली एआई एजेंट बनाते हैं जो कि ऑटोमेटिकली आपके जो कस्टमर्स होते हैं उनके मैसेजेस का जवाब देता है बिल्कुल एक्यूरेटली। अब इससे आपका टाइम भी बच जाता है ऑब्वियसली, बिकॉज आपको कुछ करना नहीं पड़ता। कस्टमर्स को भी इंस्टेंट जवाब मिल जाता है, जिससे वो मोर लाइकली होते हैं आपका प्रोडक्ट खरीदने पे। और यही वजह है कि आजकल काफ़ी कंपनीज जो हैं, काफ़ी बिजनेस ओनर्स हैं, काफ़ी लोग जो हैं वो एआई एजेंट्स बनवाना चाह रहे हैं। और यहाँ पे आते हैं आप बेसिकली एज अ फ्रीलांसर उन्हें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, लोगों के लिए एजेंट्स वगैरह बना सकते हैं और आप ये सर्विसेज प्रोवाइड करके पैसा भी कमा सकते हैं। अब एआई एजेंट्स बनाने के लिए जो हम प्लेटफॉर्म यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है N8N, जो कि बेसिकली एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है और काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेबल है। इसमें आप डिफरेंट नोड्स वगैरह को यूज़ करते हुए डिफरेंट वर्क फ्लोज बना सकते हैं और काफ़ी आसानी से बिना किसी कोडिंग के आप चीज़ों को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक जरा डेमो देना चाहता हूँ कि हम आज बनाने क्या वाले हैं, ताकि आप थोड़े एक्साइटेड हो जाए और आपको आइडिया हो जाए। अब मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया था हम एक्जैक्टली वही चीज़ बनाएंगे। अब मैंने इस डेमो के पर्पजेस के लिए एक रैंडम शू कंपनी की चीज़ें को जनरेट की थी और बेसिकली आप देख सकते हैं स्ट्राइड एंड स्टाइल शू कंपनी बना दी है मैंने। और इससे हो क्या रहा है कि जैसे ही आपको किसी कस्टमर का मैसेज आ रहा है, हे व्हाट काइंड्स ऑफ शूज़ यू गाइस हैव फॉर एग्जांपल, तो इसमें आपको ऑटोमेटिकली जो एजेंट है वो जवाब दे रहा है कि हमारे पास डिफरेंट तरह के ब्रांड्स हैं और अच्छा से जवाब बना के उसे दे दिया है। उसके साथ साथ अगर हम इससे पूछेंगे व्हाट आर योर स्टोर टाइमिंग्स, तो वो टाइमिंग्स भी ऑटोमेटिकली हमें बताई जा रही हैं उसकी तरफ से। अब एक चीज़ यहाँ पे जो मैं मेंशन करना चाहूँगा वो ये है कि आपको जब आप एआई एजेंट बनाते हैं ना, आपको क्लाइंट को डिलीवर करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए होती है और वो होती है होस्टिंग। अगर आपको फॉर एग्जांपल वेबसाइट डिज़ाइनिंग का बिल्कुल भी आइडिया है, तो आपको पता होगा कि किस तरह से आप अगर कोई वेबसाइट बनाते हैं तो आपको उसको होस्ट करना पड़ता है, राइट। एक सर्वर पे आपकी वेबसाइट हमेशा चलती रहनी चाहिए, ताकि जैसे भी कोई बंदा आपकी वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करता है तो उसको वेबसाइट बेसिकली खुल जाए, राइट। आपको एक सर्वर चाहिए होता है। इसी तरह आपको अपने जो एजेंट्स हैं, जो आपके एआई एजेंट्स हैं, उनको भी होस्ट करना पड़ता है। अब होता क्या है यहाँ पे, यूजुअली या तो आप N8N के थ्रू N8N की वेबसाइट के थ्रू आप होस्टिंग परचेस करते हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी ज़्यादा महंगी है। और इसमें एक और मसला ये होता है कि आपकी जो वर्क फ्लो एग्जीक्यूशंस होती हैं, कि फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से इस सिचुएशन में आप मैसेजेस आपके क्लाइंट्स आपको या कस्टमर्स आपको भेज रहे हैं, वो लिमिटेड नंबर होते हैं। तो इसलिए N8N की अपनी जो होस्टिंग है वो मैं आपको इतनी रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं आपको अगर ज़रा यहाँ पे N8N.io पे आके अगर मैं आपकी प्राइसिंग में जाके आपको इसकी प्राइस दिखाऊँ, तो आप देख सकते हैं अगर आप साल की मेंबरशिप लेते हैं तो आपको $20 पर मंथ की पड़ेगी, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 6,000 रुपये के आसपास बनते हैं। अगर आप मंथली लेते हैं तो ये नंबर और भी हायर चला जाता है। और इसमें आप देख सकते हैं 2,500 वर्क फ्लो एक्सिक्यूशंस हैं, जो कि अगर आप एक बड़े स्केल पे आप एक बड़ी कंपनी के लिए बना रहे हैं एजेंट, तो इतना ज़्यादा नंबर नहीं है और ये आराम से यूज़ अप हो सकता है। तो इसीलिए आपके पास एक बेहतर ऑप्शन है होस्टिंग का, जो कि है आज की वीडियो का स्पॉन्सर होस्टिंगर। अब होस्टिंगर बेसिकली इवन दो उन्होंने वीडियो को स्पॉन्सर किया, लेकिन मैंने खुद उनकी सर्विसेज यूज़ की हैं और ऑनेस्टली मैं आपको बता सकता हूँ कि मुझे पर्सनली उनसे सस्ती कोई होस्टिंग की वेबसाइट नहीं मिली अभी तक। अगर मैं इनकी वेबसाइट पर जाऊँ, आपको इस वेबसाइट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से आराम से खोल सकते हैं। तो अगर हम इसकी यहाँ पे प्राइसिंग में जाएँ, अगर हम यहाँ पे चूज़ योर प्लान को दबाएँ, तो आप देख सकते हैं सिर्फ 2,000 रुपीज़ भी नहीं, 1,900 रुपीज़ में पर मंथ हमें इसकी होस्टिंग जो है वो मिल रही है, जो कि 1/3 से भी कम है ऑफ द कॉस्ट ऑफ N8N होस्टिंग। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही बेहतर ऑप्शन है। अगर आप इसे चूज़ करते हैं बाय द वे, तो आपके लिए एक स्पेशल ऑफर होगी, एक स्पेशल कूपन कोड होगा। अगर आप यहाँ पे जाके चेकआउट में हैव अ कूपन कोड को दबाएंगे और आप यहाँ पे लिखेंगे नाफे3D और अप्लाई करेंगे, तो आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिलेगा, जिससे आप एक्स्ट्रा पैसे बचा सकते हैं और आपको मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी पहली ऑफर अच्छी मिल रही है और आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ ये मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से तो ये बहुत ही अच्छा आपके लिए ऑप्शन होगा। अगेन लिंक जो होगी वो डिस्क्रिप्शन में होगी इस वेबसाइट की, और उसके साथ साथ नाफे3D अगर आप कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। नाउ लेट्स अज्यूम कि आप ये होस्टिंग जो है वो परचेस करते हैं। मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा कि आप किस तरह से सेटअप कर सकते हैं और किस तरह से N8N पे आप एजेंट्स बना सकते हैं ऑन होस्टिंगर। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आप यहाँ पे पीरियड सेलेक्ट करना है। मैं रिकमेंड करूँगा आप एटलीस्ट 12 मंथ्स का लें, बिकॉज उससे क्या होगा, आपको बेहतर वैल्यू मिलेगी। और मैं आप पे एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, अगर आप ये 12 मंथ्स की होस्टिंग खरीदते हैं और आपको कोई भी मसला आता है अपना जो सर्वर है सेटअप करते हुए, या कोई भी आपको मसला आता है अगर, तो मैं आपको खुद पर्सनली हेल्प करने के लिए अवेलेबल हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं एंड आई विल डेफिनेटली हेल्प यू देयर, अज्यूमिंग कि आपने 12 मंथ्स की होस्टिंग जो है वो ली हुई है।
उसके अलावा आपने क्या करना है, आपने नीचे आना है, यहाँ पे अपना सर्वर सेलेक्ट करना है, ऑटोमेटिकली जो सबसे करीब आपके सर्वर होगा वो ये सेलेक्ट कर लेगा। और उसके बाद आपने यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम में जाके N10 को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे कंटिन्यू को दबाना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी बिलिंग एड्रेस वगैरह और पेमेंट मेथड वगैरह डालना है और फिर आप यहाँ पे परचेस कर सकते हैं। अब जब आप वो होस्टिंग परचेस कर लेंगे, आपके पास इस तरह की स्क्रीन आएगी। आपने करना सिंपली है, आपने यहाँ पे VPS में जाना है, विच स्टैंड्स फॉर वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो VPS है वो ऑलरेडी कन्फिगर हुआ हुआ है, लेकिन आपका कन्फिगर नहीं होगा, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन देगा कन्फिगर VPS का। अब यहाँ पे आपसे सबसे पहले एक रूट पासवर्ड मांगेगा, जो कि आप यहाँ पे क्लिक करके आप रैंडम पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। मेक श्योर करें आप इसे सेव कर लें कहीं पे और आप भूलें ना। उसके बाद आपने नेक्स्ट को दबाना है और यहाँ पे आप मैलवेयर स्कैनर भी आपको फ्री में देते हैं होस्टिंगर वाले, तो आप ये भी ले सकते हैं। अब जब आप वो कर लेंगे तो आपके पास बेसिकली यहाँ पे डैशबोर्ड खुला आएगा। ठीक है, ये पूरा हमें ओवरव्यू दिखा रहा है हमारे सर्वर का, और यहाँ पे बेसिकली आप N10 को खोल सकते हैं। तो आपने सिंपली यहाँ पे मैनेज ऐप को दबाना है, और आप अगर मैनेज ऐप को दबाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका N10 जो है खुला है। अब अगर आपने N10 पहले यूज़ किया हुआ है तो ये वाला पार्ट आपके लिए ईजी होने वाला है। अगर आपने नहीं यूज़ किया कभी, तो मैं आपको थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा कि आप किस तरह से नोड्स वगैरह ऐड करते हैं और किस तरह से आप एक बेसिक सा एजेंट बना सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिएट वर्कफ्लो को दबाएंगे। अगर यहाँ पे आप दबाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ऐड फर्स्ट स्टेप का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे हम जो एजेंट बनाने वाले हैं वो होगा एक टेलीग्राम का एजेंट। तो हमने करना क्या, हमें यहाँ पे ऐड फर्स्ट स्टेप को दबाना है और यहाँ पे हमने सर्च करना है टेलीग्राम। टेलीग्राम अगर हम सर्च करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक टेलीग्राम का ऑप्शन आता है। अगर हम इसे क्लिक करें और हम यहाँ पे एक ऑन मैसेज का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि बेसिकली तब चलेगा जब आपके पास से एक मैसेज आएगा आपके बॉट को। ठीक है, तो हम इसे ऑन मैसेज को दबाते हैं और यहाँ पे हमसे कह रहे हैं कि हमें एक सेलेक्ट क्रेडेंशियल करना पड़ेगा। बेसिकली हमें एक नया क्रेडेंशियल बनाना पड़ेगा। क्रेडेंशियल क्या होता है, बेसिकली आपके अपने जो आपका टेलीग्राम का अकाउंट है उसकी इन्फॉर्मेशन मांगेगा और उससे फिर कनेक्ट कर लेगा आपका N10 का अकाउंट। आपने यहाँ पे क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल को दबाना है और यहाँ पे आपसे देख सकते हैं एक्सेस टोकन मांग रहा है। अब आपने करना सिंपली ये है कि आपने बेसिकली टेलीग्राम डाउनलोड करना है। सबसे पहले तो आप telegram.org पे जाएंगे और यहाँ पे आप जाके टेलीग्राम फॉर PC डाउनलोड करेंगे। अगर आप फ़ोन पे करना चाहते हैं, एंड्रॉयड और आईफोन के भी आपके पास ऑप्शन है, आप मैकओएस पे भी कर सकते हैं। और आपने बेसिकली एक टेलीग्राम का अकाउंट बनाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर हम वापस यहाँ पे आएँ तो आप देख सकते हैं हमें एक ओपन डॉक्स का ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है। इसको आपने क्लिक करना है और यहाँ पे सारा आपको तरीका बताएगा कि आप किस तरह से अपना एक टेलीग्राम को जो है बॉट शुरू कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास वो है स्टेप है, वो है स्टार्ट अ चैट विद द बॉट फादर। आप इसको दबाएंगे बॉट फादर को और यहाँ पे बेसिकली आपका टेलीग्राम डेस्कटॉप अगर आपका इंस्टॉल हुआ है तो यहाँ पे ओपन होने का आपको ऑप्शन देगा। यहाँ पे हम ओपन करते हैं और सिंपली यहाँ पे आपने स्टार्ट को दबा देना है, जिसमें बेसिकली आपको काफ़ी ज़्यादा कमांड्स देगा। हमें कुछ भी इसमें से यूज़ नहीं करना, हमने सिंपली /new bot लिखना है, /new bot, और हम एंटर दबा देंगे, जो कि बेसिकली क्या करेगा, हमारे एक नया बॉट हमारे लिए बना देगा। और आपने अब नाम चूज़ करना है। ठीक है, नाम हम चूज़ करते हैं फॉर एग्जांपल N10_shoe _store_bot। ठीक है, N10 shoe store bot फॉर एग्जांपल, राइट। फिर आपने यूज़र नेम सेलेक्ट करना है। मैं यही दोबारा से कॉपी करके इसे दे दूंगा और ये हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें एक टोकन दे रहा है, जो कि बेसिकली हमने वापस जाके N10 में पेस्ट करना है, जो आप पहले एक्सेस टोकन आपसे मांग रहा था। अब ये टोकन जो है आपने बिल्कुल ही प्राइवेट रखना होता है, बिकॉज अगर किसी और के पास आपका ये टोकन आ गया तो आपका बॉट का बेसिकली एक्सेस जो है वो उसे मिल जाएगा। तो हम इसे कॉपी करते हैं ज़रा, और इसको कॉपी करके आप वापस आएंगे अपने N10 में और यहाँ पे आप एक्सेस टोकन ये पेस्ट कर देंगे। अब हम इसे ज़रा सेव करते हैं और अब आपको देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कनेक्शन टेस्टेड सक्सेसफुली। ये अगर आपके पास आ गया तो आप इसे सिंपली क्रॉस आउट करेंगे और हम बैक टू कैनवस जाते हैं। अब बेसिकली यहाँ तक हमने ये कन्फिगर कर लिया है कि आपको मैसेज N10 में आ जाएगा। अब उस मैसेज के साथ हमने करना क्या है, हमने बेसिकली यहाँ पे इस प्लस आइकॉन को दबाना है और हमने यहाँ पे AI में जाना है। ठीक है, और यहाँ पे जाके हमने AI एजेंट को दबा देना है। अब AI एजेंट बेसिकली क्या करेगा कि आपका मैसेज जब आएगा वो एक बेसिकली चैट मॉडल को यूज़ करते हुए आपका जो मैसेज है वो पढ़ेगा और उसका फिर जवाब देगा। अब इसको भी हमें कन्फिगर करना पड़ेगा, कोई मसले की बात नहीं है, सिंपल से इसके स्टेप्स हैं। और हमने करना कि हमने बैक टू कैनवस जाना है अभी फ़िलहाल, और यहाँ पे AI एजेंट में हम 3 चीज़ें जो है वो प्लग इन कर सकते हैं। सबसे पहले हम प्लग इन करेंगे चैट मॉडल, जो कि बेसिकली आपका LLM मॉडल होगा। अभी आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आप अगर यहाँ पे प्लस को दबाएंगे आपके पास काफ़ी डिफरेंट ऑप्शंस होंगे। आप OpenAI का यूज़ कर सकते हैं जो ChatGPT का मॉडल है। आप यहाँ पे DeepSeek भी यूज़ कर सकते हैं, आप ग्रॉक भी यूज़ कर सकते हैं, और आप ओपन राउटर के थ्रू कोई और अगर मॉडल चाहें तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। अब मैं इस ट्यूटोरियल को सिंपल रखने के लिए OpenAI का मॉडल यूज़ करने वाला हूँ, लेकिन अगर आपको बाकी मॉडल्स यूज़ करने का तरीका सीखना है तो मेरे एडवांस कोर्सेज यूट्यूब पे अवेलेबल है, कम्प्लीटली फ्री, आप वो चेकआउट कर सकते हैं।
तो बेसिकली मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा और आपसे यहाँ पे भी एक क्रेडेंशियल मांगेगा जो कि आपने बेसिकली क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल को दबाना है। अब यहाँ पे बेसिकली आपसे एक एपीआई की मांग रहा है। एपीआई की किस तरह अपने ओपनएआई के अकाउंट की आप ले सकते हैं, ये मैं एक और वीडियो में कवर कर चुका हूँ। तो मैं आपको उस वीडियो की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि आप लोग वो वीडियो जो है जाके चेकआउट कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स है बेसिकली वो, तो आप उसमें आपको ओपनएआई के अकाउंट की पूरी डिटेल्स वगैरह जो आपको मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पे जो है मैं अपनी ओपनएआई की जो की है वो डाल दूँगा और इसको सेव कर दूँगा यहाँ पे और इसको क्रॉस आउट कर दूँगा। और आप देख सकते हैं अब हम बेसिकली इसमें कोई भी मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें कुछ मॉडल्स आपके पास होंगे जो थोड़े सस्ते होंगे, कुछ मॉडल ज़्यादा पैसे कंज्यूम करेंगे। तो आपने अपने हिसाब से चूज़ करना है मॉडल जो आपकी सिचुएशन में फ़िट हो। उसके अलावा अगर हम बैक टू कैनवस जाएँ, यहाँ पे हमने अपना चार्ट मॉडल जो है वो कॉन्फ़िगर कर लिया है। अब हम इसमें और चीज़ें नहीं लगाने वाले, हम सिंपली यहाँ पे जाके दोबारा प्लस को दबाएँगे, ठीक है? और यहाँ पे हम दोबारा से एक टेलीग्राम सर्च करेंगे बिकॉज़ आपने एसेंशियली होगा क्या कि आपका एआई जो है वो मैसेज पढ़ेगा, उसका जवाब देगा आपको। अब हमने क्या करना है, उस जवाब को लेके हमने वापस जो है बंदा उसे भेज देना है, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे प्लस को दबाऊँगा और टेलीग्राम सर्च करूँगा, तो यहाँ पे आप एक और टेलीग्राम का नोड ऐड करेंगे। इसमें आपने नीचे जाना है और आपने ये सेंड टेक्स्ट मैसेज वाले नोड को सेलेक्ट करना है, ठीक है? अगर आपका टेलीग्राम का अकाउंट हमने पहले ही जो है कनेक्ट कर लिया तो आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपने करना सिंपली है सेंड मैसेज, चैट आईडी आपसे यहाँ पे मांगेगा और टेक्स्ट मांगेगा। अब ये जो है हमें हमारे पास इन्फॉर्मेशन फ़िलहाल नहीं अवेलेबल, तो हम इसे ज़रा खाली छोड़ने वाले हैं। बैक टू कैनवस जाएंगे और हम इसे फ़िलहाल डिस्कनेक्ट कर देंगे बिकॉज हम जब इसे रन करेंगे तो हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी वो दे देगा ताकि फिर हम इसे पास इन करें। अगर आपको इसका मतलब नहीं समझ आया, आई नो शुरू में थोड़ा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट होता है, तो हम करना सिंपली हमने ये है कि हमने इस वर्कफ्लो को एग्जीक्यूट करना है। जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कह रहा है वेटिंग फॉर ट्रिगर इवेंट। हम ज़रा अगर वापस अपने टेलीग्राम में जाएँ और हमारे जो लिंक है इसकी शू स्टोर बॉट की, इसको अगर खोलें और स्टार्ट को दबाएँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम अगर इसे मैसेज भेजें हेलो, तो हो ये रहा है एसेंशली कि हमारे एआई एजेंट पे आके एरर दे रहा है हमें। अगर हम एआई एजेंट को खोलेंगे तो यहाँ पे कह रहे हैं कि नो प्रॉम्प्ट स्पेसिफाइड। इसकी वजह है कि हमने बेसिकली यहाँ पे जो एलएलएम यूज़ कर रहे हैं, जो हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल यूज़ कर रहे हैं, उसको हमने कोई प्रॉम्प्ट दिया ही नहीं है। तो यहाँ पे सेलेक्ट करके हमने डिफाइन बिलो को दबाना है बिकॉज यहाँ पे आप खुद प्रॉम्प्ट अपना लिखेंगे। हमने प्रॉम्प्ट लिखना नहीं होगा, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो हमें मैसेज आएगा यूज़र की तरफ से वही हम इसमें पास इन कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। आपने सिंपली टेक्स्ट को ड्रैग इन करना है यहाँ पे, जो कि बेसिकली यूज़र का जो मैसेज होगा वो ऑटोमेटिकली हमारा प्रॉम्प्ट बन जाएगा एआई का, ठीक है? आप इसको इस तरह से सोच सकते हैं कि एसेंशली हम जो भी मैसेज हमें मिल रहा है ना, हम वही मैसेज उठा के यूज़र से वो हम चैट जीपीटी में डाल रहे हैं, ठीक है? और उससे जवाब लेके फिर यूज़र को डाल रहे हैं। तो इससे आपको होपफुली बेहतर थोड़ा समझ आएगा। अब हम ज़रा अगर बैक टू कैनवस जाएँ और यहाँ पे जाके इसे दोबारा एग्जीक्यूट वर्कफ्लो करें, तो अब होगा क्या कि बेसिकली अगर हम एआई एजेंट के अंदर जाएँ तो एआई एजेंट ने एक आउटपुट हमें दे दिया है, हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू। जो मैंने हेलो वाला मैसेज भेजा था उसको बेसिकली इसने उसका जवाब जो हमें दे दिया है। अब हमने क्या करना है, इस जवाब को लेना है और हमने वापस जो है टेलीग्राम के थ्रू हमें वापस मैसेज भेजना है। तो हम ज़रा इसको कनेक्ट करेंगे इसके साथ और इसके अंदर जाएंगे हम सेंड अ मैसेज। यहाँ पे हमारे पास इसकी इनपुट आ रही है। हमने करना सिंपली है कि हमने इस आउटपुट को लेना है और टेक्स्ट में डाल देना है बिकॉज ये जो आउटपुट हमें एआई देगा ये वही आउटपुट होगी जो हमने यूज़र को देनी है। जो यूज़र को टेक्स्ट देना है हमने मैसेज में, ये वही होगा। और हम नीचे अगर टेलीग्राम ट्रिगर को ओपन करें, यहाँ पे चैट के अंदर आपके पास एक आईडी आ रही होगी जो कि हमारी चैट आईडी होगी। इसको ड्रैग करके हमने यहाँ पे चैट आईडी में लगा देना है, ठीक है? अगर हम बैक टू कैनवस जाएँ, अब हमारा जो एनिटिंग का वर्कफ्लो है पूरी हमारी चलनी चाहिए। लेट्स ट्राई टू सी इफ इट वर्क्स। एग्जीक्यूट वर्कफ्लो हम करेंगे और मैं यहाँ पे जाके इसे मैसेज भेजूँ, फॉर एग्जांपल हे देयर। तो आप देख सकते हैं हमें ऑटोमेटिकली एआई एजेंट रन करके हमें इसका जवाब जो है वो मिल जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ तक एक मसला आता है यहाँ पे कि बेसिकली ये हमने समझो एक चैट जीपीटी टाइप चीज़ बना दिया जो कि टेलीग्राम के अंदर काम कर रही है, लेकिन इसको हमारे स्टोर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है तो नहीं, राइट? बिकॉज ऑब्वियसली ये यूज़फुल तभी होगा जब इसके पास हमारे स्टोर की इन्फॉर्मेशन होगी। अदरवाइज़ तो लोग चैट जीपीटी से बात करेंगे ना, हमारे एजेंट से क्यों बात करेंगे? तो हमने करना सिंपली होगा, हमने एआई एजेंट के अंदर जाना है और यहाँ पे हमने एक सिंपल सी चीज़ करनी है, वो ये है हमने ऐड ऑप्शन में जाके सिस्टम मैसेज ऐड करना है। सिस्टम मैसेज क्या होगा, बेसिकली ये एक ऐसा मैसेज होगा जो कि हमारे एजेंट को बताएगा कि उसने करना क्या है, उसको क्या इन्फॉर्मेशन होगी उसके पास, क्या उसने इन्फॉर्मेशन से जवाब देना है। तो हम इसको ज़रा डिलीट करते हैं और मैंने क्या किया, मैं ज़रा चैट जीपीटी में गया और मैं रैंडम स्टोर कंपनी की इन्फॉर्मेशन निकलवा ली। एक रैंडम कम्प्लीट रैंडम इन्फॉर्मेशन है, सब कुछ हम कॉपी करेंगे, ठीक है? और हम इसको देंगे N10 के अंदर यहाँ पे सिस्टम मैसेज में। ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन है हमारे स्टोर के लिए। असल में अगर आप किसी क्लाइंट के लिए बनाएंगे तो आप जो क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन होगी, जो उनके स्टोर की इन्फॉर्मेशन होगी, वो आप इसमें देंगे, राइट? अगर फॉर एग्जांपल आप प्रैक्टिस के लिए करवाना चाहते हैं जनरेट, तो आप बेसिकली इस प्रॉम्प्ट से कर सकते हैं। चैट जीपीटी को मैंने बोला कि आई नीड यू टू मेक अप सम इन्फॉर्मेशन, सम फेक इन्फॉर्मेशन अबाउट अ शू स्टोर,
टाइमिंग्स, लोकेशन वगैरह, अदर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, वो मैंने बोला ऐसे सारे क्लीन मैसेज में लिख के दो। फिर मैंने ऐसे बोला कि इमोजीज़ वगैरह हटा के दो, तो उसने बेसिकली मुझे इन्फॉर्मेशन दे दी सारी। वापस N10 में जाके हमने बेसिकली यहाँ पे इसे बताना है, अगर मैं इसके ऊपर लिखूँ यू आर एन असिस्टेंट फॉर अ शू स्टोर, ठीक है। आप इसे बेसिकली एजेंट के साथ, एजेंट को आप एक एक्चुअल इंसान की तरह बात करें उसके साथ, और आप इसे बता रहे हो कि आपका जो पर्पज़ है या आपका जो टास्क है वो क्या है, ठीक है। यू आर एन असिस्टेंट फॉर अ शू स्टोर, योर जॉब इज़ टू रिस्पॉन्ड टू यूज़र क्वेरीज अबाउट द स्टोर, here is some information about my store, या माई नहीं लिखें, द लिख दें, ठीक है, द स्टोर, सही है। और इसके आगे सारी हमें इन्फॉर्मेशन ऐसे दे दी है। अब इस सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए ये जो मॉडल जो है हमें एक अच्छा सा रिस्पॉन्स बना के देगा, ठीक है। आपने इसको सिंपली बैक टू कैनवस करना है। मेक श्योर करें आप अपनी वर्क फ्लो को सेव करते रहें, बिकॉज इसमें ऑटो सेव नहीं होता। और आपने बेसिकली अब क्या करना है, आपने इसे एग्जीक्यूट करना है। और अगर हम ज़रा अब टेलीग्राम में जाके इसे पूछें, हे देयर व्हाट आर योर स्टोर टाइमिंग्स, ठीक है। तो आइडियली ये एजेंट जो है सही से काम करना चाहिए, और हमें इसका जवाब आप देख सकते हैं आ गया, परफेक्ट। सो दैट्स हाउ दिस वर्क्स। आई होप ज़्यादा मुश्किल नहीं था। इसको आपने अगर बाय द वे परमानेंटली लॉन्च करना, बिकॉज अभी फॉर एग्जांपल अगर एग्जीक्यूट हो गया एक बार, अब अगर मैं इसे दोबारा से जवाब दूंगा ना, तो ये मुझे जवाब नहीं देगा, बिकॉज ये वर्क फ्लो जो है बैकग्राउंड में चल नहीं रही। तो जब आप फाइनलाइज करेंगे, आप इसे रेडी करेंगे पब्लिशिंग के लिए, आपने सिंपली यहाँ पे जाके एक्टिव को दबा देना है, ठीक है, और गॉरेट को दबा दें, ठीक है। अब आपकी जो वर्क फ्लो है परमानेंटली होस्टिंगर के ऊपर चलती रहेगी, और आपको अपना कंप्यूटर ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, हर बार आपको एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, ज़ाहिर सी बात है, बिकॉज वो तो बहुत इम्प्रैक्टिकल होता है, राइट। अगर हम वापस अपने होस्टिंगर पे आएँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रनिंग वाला रनिंग लिखा हुआ है। तो एज लॉन्ग एज ये लिखा हुआ है, तो आपका बेसिकली जो एजेंट है वो बैकग्राउंड में चल रहा है, और आपकी कस्टमर की जो क्वेरीज हैं वो फुलफिल हो रही होंगी, ठीक है। सो दैट वाज प्रीटी मच इट। आई होप आप लोगों ने कुछ सीखा हो, आई होप आप लोग आप लोगों ने एंजॉय भी किया हो। आई नो थोड़ा सा लंबा ट्यूटोरियल था, बिकॉज मैं डिटेल में एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि किस तरह से आप सॉर्ट ऑफ स्टार्ट कर सकते हैं एजेंट्स वगैरह बनाना, बिकॉज मैंने पहले भी कुछ N10 के ट्यूटोरियल्स वगैरह बनाए हुए हैं, जिसमें मैंने ये नहीं एक्सप्लेन किया था कि आप किस तरह से इसे सेटअप कर सकते हैं और किस तरह से आप होस्ट करके क्लाइंट को डिलीवर कर सकते हैं। तो मैंने सोचा ये इस वीडियो में कवर कर लूँ। अगर आप ज़्यादा N10 के बारे में सीखना चाहते हैं, मेरा एक फुल कोर्स है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। बिगिनर कोर्स भी है, एडवांस कोर्स भी है, काफ़ी वीडियोस वगैरह N10 पे बनाई हुई है मैंने, तो आप सारी वो चेकआउट कर सकते हैं। विद दैट बीइंग सेड, आई रियली होप यू गाइस एंजॉयड इट, एंड विद दैट बीइंग सेड, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बी श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब, एंड गुड बाय।